हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांटिंग एंड डेकोरेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत मन होता है अपने बैल्कनी या घर में कुछ प्लांट्स लाएं और उससे अपने घर और बैल्कनी को सजाएं। पर आपको पता नहीं होता कि कौन से प्लांट्स लाएं और उनका देखभाल कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज न होने की वजह से घर लाया हुआ प्लांट कुछ ही दिनों में मर जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे कम मेंटेनेंस वाले 10 प्लांट्स के नाम बताऊंगी और उनके देखभाल के बारे में कई सारे टिप्स भी दूंगी, ताकि आप बहुत आसानी से उन प्लांट्स को घर पर ग्रो कर सकें। तो दोस्तों, सारे टिप्स जानने के लिए साथ में रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लो मेंटेनेंस प्लांट्स के लिस्ट में नंबर 10 पर है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। ये मकड़ी के लेग्स के जैसे होते हैं, इसलिए इसे स्पाइडर प्लांट कहते हैं। इसके भी 2-3 वैरायटी होते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट दोनों में ही अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। इसका बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता है। इस प्लांट को वीक में 2 बार पानी देने से ही चलेगा। एक और बात, इस प्लांट को मिट्टी में नमी पसंद है, इसलिए आप स्पाइडर प्लांट का सॉइल मिक्स बनाते समय मिट्टी में थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं, ताकि ये मिट्टी की नमी को होल्ड कर सके। जब भी आप स्पाइडर प्लांट का वाटरिंग करें तो इतना पानी डालें कि ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगे। इससे एंश्योर हो जाएगा कि प्लांट के रूट्स तक पानी पहुंच रहा है। स्पाइडर प्लांट को आप टेबल के ऊपर या हैंग करके भी रख सकते हैं। दोनों ही तरह से ये बहुत खूबसूरत दिखता है। नंबर 9 पर है जेड प्लांट। ये भी एक लो मेंटेनेंस प्लांट है बिगिनर्स के लिए। फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे इसका सॉइल मिक्स सही से करना पड़ेगा, नहीं तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसके मिट्टी में ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा नमी होने से इसका रूट रॉट हो जाता है, इसलिए इसका सॉइल मिक्स बनाते समय इसमें गार्डन सॉइल के साथ रिवर सैंड जरूर मिलाएं और हो सके तो साथ में कुछ ब्रिक के चिप्स भी ऐड करें। इससे एक बहुत ही अच्छा वेल ड्रेनेज सॉइल मिक्स तैयार हो जाएगा और जेड प्लांट का मिट्टी जितना वेल ड्रेनेज होगा, ये उतना ही जल्दी सर्वाइव कर लेता है और अच्छे से ग्रो करने लगता है। प्लांट को लगाते समय बस ये 1 टाइम के लिए ध्यान रखना होता है। उसके बाद सिर्फ वीकली 2 बार पानी डालने से ही काफी होता है। बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। इसको डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद है, इसलिए कोशिश कीजिए इस प्लांट को डेली 3-4 घंटे डायरेक्ट सनलाइट में रखने की। फिर देखिए आपका जेड प्लांट बिना मेंटेनेंस के ही कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। नंबर 8 पर है पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट एक ऐसा लो मेंटेनेंस प्लांट है कि इसको मिट्टी के प्रति कोई भी फैसिनेशन नहीं है। ये प्लांट किसी भी तरह की मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। इसको सिर्फ रेगुलरली पानी चाहिए, इतना ही इसका डिमांड है। सिर्फ पानी देने से ही ये बहुत खुश हो जाता है और ग्रो करने लगता है। ये प्लांट धूप और शेडी एरिया दोनों में ही अच्छी तरह से चलता है। लेकिन अगर आपको इस प्लांट के लीव्स का कलर डीप पर्पल चाहिए तो आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना पड़ेगा। शेडी एरिया में ये प्लांट अच्छी तरह से ग्रो तो करेगा, पर इसके लीव्स का कलर डीप पर्पल नहीं होगा और थोड़ा सा फीका होगा। समर के टाइम पे इस प्लांट में छोटे छोटे फ्लावर्स भी खिलते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। नंबर 7 पर है एरिका पाम। पाम एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे मोस्टली ऑफिस, शॉप के एंट्रेंस या फिर हाउस के एंट्रेंस में देखने को मिलता है। एरिका पाम से आप ड्राइंग रूम या लिविंग रूम कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसको मेंटेन करना भी बहुत ही आसान है। इसको सिर्फ वेल ड्रेनेड सॉइल मिक्स में ही बिठाना चाहिए। इसलिए जब भी आप एरिका पाम ट्री के लिए सॉइल मिक्स बनाएं, तो उसमें कुछ पोर्शन रिवर सैंड जरूर मिक्स कर लें, ताकि वाटर ड्रेनेज अच्छी तरह से हो सके और पानी गमले में न रुके। एक और बात का ध्यान रखना है कि इसमें वाटरिंग तभी करें जब इसके गमले की मिट्टी ऊपर से लगभग 2 इंच तक सूख जाए। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट रूट रॉट होके मर सकता है। इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना ही बेस्ट होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट सनलाइट में इसके लीव्स बर्न हो जाते हैं। नंबर 6 पर है बम्बू प्लांट। बम्बू प्लांट्स के भी कुछ वैरायटीज होते हैं, उनमें से एक है लकी बम्बू। इसे घर पर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। बम्बू प्लांट को आप सॉइल और पानी दोनों में ही लगा सकते हैं। अगर आप मिट्टी में लगाते हैं तो आपको इसके देखभाल की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब मिट्टी सूख जाए तो एक बार में ही गमला भर के पानी डाल दीजिए और 4-5 दिन के लिए भूल जाएं। इतना ही लो मेंटेनेंस प्लांट है बम्बू प्लांट, पर अगर आप इसे पानी में लगाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपको वीकली एक बार इसका पानी चेंज करना होगा, नहीं तो रूट्स में फंगस लग सकता है और प्लांट धीरे धीरे मर सकता है। पानी में लगे हुए बम्बू प्लांट्स के बंच में अगर एक प्लांट पीला पड़ जाए
या सड़ने लगे तो तुरंत उस प्लांट को बंच से निकाल लेना चाहिए, नहीं तो बंच के बाकी प्लांट्स भी धीरे धीरे सड़ने लगेंगे। मेरे हिसाब से पोथोस नंबर 5 पर है। पोथोस, जो कि मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है और ये मोस्टली सभी घरों में पाए जाते हैं। पोथोस एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है जिसको किसी भी तरह के खाद की जरूरत नहीं पड़ती। पोथोस गार्डन सॉइल, वाटर, क्ले बॉल्स, ग्रेवल्स किसी में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। सॉइल में लगाने से आप वीकली 2 बार पानी दीजिए और पानी में लगाने से आप इसका पानी वीकली 1 बार चेंज करें। ये प्लांट इनडायरेक्ट सनलाइट में भी अच्छी तरह से ग्रो करता है। पोथोस की कटिंग से ही आप बहुत सारे नए प्लांट्स बना सकते हैं। पोथोस से आप अपने ड्राइंग रूम को डेकोरेट करके एक बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। ये भी एक एयर प्योरीफायर प्लांट है जो घर पर 24 आवर्स ऑक्सीजन छोड़ता है। लो मेंटेनेंस के प्लांट्स की लिस्ट में सिंगोनियम प्लांट 4 नंबर पर है। सिंगोनियम प्लांट इतना लो मेंटेनेंस है कि आप इसको पानी डालना भूल भी जाएं तो भी ये जिंदा रहता है। ये प्लांट बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है। इसको धूप में रखो तब भी ये चलता है, छांव में रखो तब भी ये चलता है, मिट्टी में लगाओ तो भी ये चलता है और पानी में लगाओ तो भी ये अच्छी तरह से चलता है। इसके कटिंग से ही ये प्लांट आसानी से प्रोपगेट हो जाता है। सिंगोनियम प्लांट्स के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं जिनमें अलग अलग कलर्स के लीव्स देखने को मिलते हैं। इसको कभी कोई खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे नजर में स्नेक प्लांट नंबर 3 पर है मेंटेनेंस के हिसाब से। स्नेक प्लांट एक बहुत ही हार्डी और खूबसूरत लो मेंटेनेंस प्लांट है जिसे रखने से आपके घर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और साथ में एयर प्योरीफायर प्लांट होने की वजह से आपके घर के एयर को भी शुद्ध करते हैं। स्नेक प्लांट के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। कुछ वैरायटी पॉइंटेड लंबे पत्तों वाले होते हैं और कुछ वैरायटी पॉइंटेड छोटे पत्तों वाले होते हैं। इसके पॉइंटेड पत्तों की वजह से ये और भी ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। इस प्लांट को बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है। ज्यादा पानी डालने से स्नेक प्लांट का रूट रॉट हो सकता है, इसलिए इस प्लांट को आप वीक में 1 बार वाटरिंग करेंगे तो भी ये अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। और आप अगर हॉलिडे पर जाना चाहते हैं तो फिर गमले को पूरी तरह से पानी भरकर आप 15 दिन के लिए भी हॉलिडे पर जा सकते हैं। वापस आने पर आप अपने प्लांट को वैसा ही पाएंगे जैसा कि आप उसे छोड़ कर गए थे। ये प्लांट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सनलाइट दोनों में ही बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। स्नेक प्लांट एक बार लगाने से कुछ महीनों बाद उसी प्लांट के आसपास से बेबी प्लांट्स निकल आते हैं और ऐसे पूरा गमला प्लांट से भर जाता है। मेरे हिसाब से एलोवेरा नंबर 2 पे होता है मेंटेनेंस के हिसाब से। इसको लगभग कोई भी मेंटेनेंस नहीं लगता। इस प्लांट के सॉइल मिक्स को लेकर कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। वाटरिंग को लेकर भी चिंता की कोई बात नहीं। मेंटेनेंस के बारे में निश्चिंत होकर आप एलोवेरा प्लांट घर पर लगा सकते हैं। इसको आप कहीं पर भी किसी भी तरह की मिट्टी में बिठा सकते हैं, तब भी ये अपने आप ही ग्रो करता रहता है। इसको पानी दो तो अच्छा है और पानी न दो तो भी कोई बात नहीं। ये एक प्रकार के सक्यूलेंट होने की वजह से अपने अंदर रहने वाले पानी से काम चला लेता है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि इसको ज्यादा पानी नहीं डालना है। ओवर वाटरिंग की वजह से कुछ दिनों में इसके लीव्स के टिप्स रॉट होना चालू होते हैं और धीरे धीरे पूरे लीव्स ही सड़ जाते हैं। सबसे लो मेंटेनेंस प्लांट है जीजी प्लांट, इसलिए ये नंबर 1 पर है। इसको जितना आप इग्नोर करेंगे ये उतना ही अच्छा रहेगा। इसका मतलब अगर जीजी प्लांट को आप वाटरिंग करना भूल जाएं, तब भी ये प्लांट कुछ माइंड नहीं करता और अगर आपके घर में सनलाइट ठीक ठाक से नहीं आता तो भी इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये प्लांट लो लाइट एंड लेस वाटर में भी बहुत अच्छी तरह से रहता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जीजी प्लांट को ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए और ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए। अगर आप ज्यादा केयर करने के लिए इसे धूप में रखते हैं या फिर ज्यादा पानी डाल देते हैं तो फिर आपका जीजी प्लांट मर सकता है। इसलिए जीजी प्लांट को हमेशा शेड में रखें और 15 दिन में 1 बार पानी डालें। अगर आप बहुत ट्रैवल करते हैं और अगर आप प्लांट्स के शौकीन हैं तो फिर आप जीजी प्लांट अपने घर पर जरूर रखें, जिसको देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।